वी आर गोइंग टू क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जिससे प्रोबेबिलिटी पहले से ही थोड़ा सा, और ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि हम प्रैक्टिकली पूरे क्वेश्चंस को डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई भी इवेंट यानी कोई घटना जब घटती है तो उसके कैलकुलेट को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? पीई से। ये भी याद रखिएगा, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपका हो जाता है नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरल, अब फेवरल मीन्स जो हम कंडीशंस के अंदर वर्क करते हैं उसे हम फेवरल आउटकम्स कहते हैं। जस्ट अभी हम दिखाने वाले हैं प्रैक्टिकली आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम आपको 10th स्टैंडर्ड्स की स्टडी यहाँ पे कराए दे रहे हैं, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा और समझिएगा भी, तो आपका 10th क्लास तक पूरे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास पेन है, इसी फार्मूले को हम समझते हैं। ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है। ये आपके 4 ब्लैक पेन हैं, ये 3 पेन है। ध्यान समझिएगा, 8 से भी आपको 9th या 10th स्टैंडर्ड हम यही क्लियर कर देते हैं। अब ये टोटल कितने हुए? 7। अब ये जो 7 हमने बताया, ये 7 इवेंट हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब आप जो टोटल कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है टोटल नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। अब मान लीजिए हम इसमें बोल दिए कि ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। देखिए 8 क्लास में आपको ब्लैक कलर, रेड कलर ऐसे ही बोला गया होगा, ऑड, इवन, ये सब बोला जाए, लेकिन आपको मैं हैवी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए हमने बोले कि ब्लैक कलर का आप कर दीजिए, तो भाई ब्लैक पूरा आप ले चलिए। तो ब्लैक आप यहाँ पे टेक किए, अब ब्लैक को काउंट करिए, कितने हैं? 4। अब ये टोटल पहले कितने थे? 7। तो 7 हो गया टोटल, यहाँ पे आप 7 लिख सकते हैं। अब फेवरल आपने क्या किया? 4, कि हमें ब्लैक 4 चाहिए, तो आपने 4 बाहर कर दिया। तो आपका ये क्या हो गया? किस इवेंट की बात की है आप? 4। तो 4 इवेंट हो गया आपका 4, और टोटल कितने हो गए? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने फेवरल आउटकम्स क्या मांगा, डिमांड किया? 4 कलर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रेड कलर की मतलब रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आप पूछा है, तो रेड कलर को टेक कर लीजिए। तो कितने आपने टेक किए? 3। तो टोटल में से आप ब्लैक क्या कर दिए? 3/7, बस प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मान लीजिए आपको हैवी स्टैंडर्ड्स यहीं पे क्लियर करते हैं, जब आप 9th या 10th स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने बोला कि एक ब्लैक कलर, ये जो आपका स्पार्कल कलर है, इसको आप टेक करके, मतलब ब्लैक कलर के, एक ब्लैक कलर का, 1 ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी आप बताएं। तो आपने एक टेक कर लिया, अब इसका आंसर आप बताएं कितना होगा। तो श्योर है कि आप क्या बोलेंगे? सर 1/7। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग। क्यों? हम एक बोलें या 2 बोलें या 3 बोलें, ठीक है, ये 3 बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ब्लैक कलर को टच कर दिया तो प्रोबेबिलिटी में पूरी तरह से ब्लैक निगलेक्ट हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। आप ब्लैक कलर को अगर एक भी टच कर दिए तो निगलेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से ब्लैक। ये है प्रोबेबिलिटी, यानी ये पूरा वही आंसर होगा जो 4/7, 3, सॉरी, हाँ 4/7 था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ वी आर गोइंग टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़, जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस, सॉरी। क्वेश्चन, we are going to question number first, so I can say list the outcomes you can see in this experiment। चलिए फर्स्ट नंबर चलते हैं। स्पिनिंग, आप कसिनो में, मूवी में देखे ही होंगे, वो जो स्प्रिंग होता है ना, घुमाते हैं, यहाँ पे नंबर रहता है 1 to 100, कोई 20 में लगाए, कोई 30 में लगाए, कोई 40 में लगाए, और उसको 10 रुपीज़ के 100 मिलते हैं, या जो भी मिलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं गया हूँ कभी, आई नेवर गॉन कसिनो, सो मुझे इसकी आइडिया नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये स्पिनिंग है, ये बीच में ऐसे पॉइंट रहता है और ये सर्कल में चलता है ना, बहुत सी मूवियों में हमने देखा है। तो स्पिनिंग, जब हम स्पिनिंग करते हैं तो जो एरो बताया है, जैसे किसी ने इसमें पैसे लगाए बी में, या फिर इसमें सिर्फ ये बोला कि कितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो देखिए भाई, इसमें एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 3 एंड 3 6 कॉलम्स है ना।
6 हैं, तो 6 इसके आंसर आएंगे एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्यों? क्योंकि इसमें ए 3 दिए हुए हैं। तो आंसर तो ज़रूर आपका बुक्स में 6 दिए हुए हैं, लेकिन हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि यहाँ ए है। अगर कोई पैसे लगाएगा तो ए में लगाएगा, तो ये भी तो ए है ना, तो ये तो एक ही कहलाएगा। इसलिए हम इसके सॉल्यूशन से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके बुक्स के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व लिख दे रहे हैं हम। लेकिन क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल पे आपके बुक्स में भी यहाँ अवेलेबल है, आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल 7, इसमें देखिए जी एंड बी आर। तो जी तो आपने ग्रीन सेक्टर दिया तो 3 ही हुए ना भाई, इसमें 5 कैसे हो गए? तो जैसे हम काउंटिंग करें तो ठीक है, ये 5 है, लेकिन अगर हम आंसर निकालें तो एक ही जी मानेंगे ना ग्रीन सेक्टर। भाई अगर कोई पैसे लगाएगा तो जी में लगाएगा, तो इसमें आए चाहे इसमें आए, पैसे तो उसे मिलने हैं। ठीक है। और एक कसिनो का है आपका, ये राइट है। क्यों? क्योंकि ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। ए बी सी डी सभी अलग हैं, तो ये कंडीशन सही है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ए 3 बार आया, भाई कोई पैसे लगाएगा तो एक में ही लगाएगा ना। तो फिर भी आंसर इसका है द फेवरल आउटकम्स, सॉरी टोटल करना है हमको, द टोटल आउटकम्स इन स्पिनिंग व्हील ए एंड बी सी डी, इनके अकॉर्डिंग इनके कंडीशन 6 बने, है ना। लेकिन आंसर कितना होना चाहिए? 3, क्योंकि भाई ए सॉरी 4, क्योंकि ए को 1 ही माना जाएगा। 2, 3 एंड 4, तो कंडीशन 6 जरूर है, क्योंकि कॉलम सही है 6 है, लेकिन इसके आंसर जो होंगे फेवरल आउटकम्स, अगर हम नंबर काउंटिंग करें तो सिर्फ 4 ही बनेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमारे पास यहाँ पे दिया है ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग कंटेनिंग, ये बैग है। ठीक है। ये बैग में कुछ कलर्स रखे हुए हैं, 5 आइडेंटिकल बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रे, येलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो नाम से फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए बस, है ना। तो इसमें कितने आपके आउटकम्स हुए? डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है। तो डिफरेंट आउटकम्स 5 आइडेंटिकल बॉल्स, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये ग्रे भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं दिया है इसमें तो आप ग्रे भी बोल सकते हैं उसे, येलो, ये आपका आंसर हुआ। चलिए लूडो खेलते हैं। ठीक है। ये भी 1 पे है, टच किए एक ही आया। ठीक है। दोनों साइड से खेलते हैं, ये टच किए 6 आ गया। ठीक है, आउटसाइड कर दिए। भाई क्या आप पहले से जानते थे 6 आएगा? नहीं। चलिए 2 आ गया। ठीक है। देखिए 1 इसमें क्या है, 6 और 2, इसमें पहले क्या था 1, हमने किया 2 आया, फिर से देखते हैं 2 आया, अब वो चल रहा है 3 आ गया। क्या आप पहले से जान रहे हैं कितना आएगा? नहीं ना। तो फिर तो कितने कंडीशंस, अब भाई ये इसमें लूडो में होते कितने हैं तो थोड़ा समझते हैं। चलिए, तो इसको ये वीडियो के साथ हम क्या समझें कि ए डाई इज रोल्ड वंस, अगर मैं एक बार फेंक दूँ तो मुझे थोड़ी पता चलेगा लूडो में कितना आएगा, भाई पहले से थोड़ी पता है। तो हम क्या लिखेंगे? थ्रो अ डाई, तो टोटल नंबर आउटकम्स भाई कितने आते हैं वो तो देख लें। हमने भी टच किया तो 2 आया, फिर उसके साइड 6 आया, फिर 2 आया, फिर हमारे साइड 2 आया, फिर उसके साइड 3 आया। मतलब कुछ भी आ सकता है, हमें थोड़ी पता है क्या आएगा। तो आ क्या सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमने पेन वाली बात की थी फर्स्ट में कि भाई 7 पेन थे, आप किसकी डिमांड करना है वो बताइए। तो जैसे नहीं किसी को मारना हो, जब खेल रहे हैं आप लूडो, किसी को ऐसे नहीं,
तो आप डिमांड करते हैं ना कि 3 आ जाए, 3 आ जाए, तो आना अलग बात है, वो एक इवेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये तो हो गया टोटल नंबर आउटकम्स। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट क्या बोला है भैया, नहीं बोलते हैं 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, किसी कोई कुछ भी आ जाए, 6 में बाहर गोटी कर लेंगे, या फिर 2 और 4 में हम किसी को मार देंगे। सो एक मिनट, फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लेते। ये टोटल आउटकम्स है, टोटल नंबर आउटकम्स नहीं है, सॉरी, इसे हम टोटल आउटकम्स बोलेंगे। क्योंकि अगर आप टोटल नंबर आउटकम्स बोल दिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा नंबर आउटकम्स, कि भाई आपके पास कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हुआ टोटल नंबर आउटकम्स। देखिए टोटल नंबर आउटकम्स में डिफरेंट है, और ये टोटल आउटकम्स, आउटकम्स मतलब आप प्राप्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर चलते हैं, एन इवन नंबर। ये हेडिंग हुआ एन इवन नंबर, तो ये हुआ फेवरल नंबर, है ना। तो देखते हैं टोटल फेवरल आउटकम्स। तो फर्स्ट हम करेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम्स। नंबर अभी आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ फेवरल आउटकम्स होता है, और हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रैकेट पे ही से शो किया जाता है, ये फुल डिटेल है। जैसे इवन नंबर, तो भाई इसमें इवन क्या होता है, 2 4 और 6, वो 2 4 6 को यहाँ लिख दीजिए। अब आप यहाँ लिखिए फेवर नंबर टोटल फेवरल नंबर आउटकम्स। नंबर्स, यहाँ नंबर का गेम है प्रोबेबिलिटी के लिए, ये आया नंबर आउटकम्स। तो कितने हुए, 1 2 3, क्योंकि हमें इसमें वर्क करना है ना कि इनमें वर्क करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, पी ई इक्वल टू, और जो हमने वीडियो बताया प्रोबेबिलिटी का क्या था, फेवरल आउटकम्स, ये हमने वीडियो सॉरी फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स कहाँ है, ये है। 3 कंडीशंस हुए, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, कैंसिल कर दीजिए, और यही आपका आंसर है। ओके, नाउ सेकेंड, सेम प्रोसेस रहेगा, आपका टोटल नंबर वही रहेगा। अब सेकेंड में है मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल क्या आएगा डाइज में, तो 3 तो खुद हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 ही कंडीशन हुई भाई। मल्टीपल मतलब होता है टेबल, 3 का आप टेबल अटेंड कर लीजिए। तो फेवरल आउटकम्स क्या हुआ, फेवरल आउटकम्स हुआ 3 एंड 6, राइट। तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स क्या हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्टकट में है, इसे प्लीज़ पूरा लिख लीजिएगा, फेवरल आउटकम्स। तो ये हो गया 1 और 2, इसे काउंट करके आप लिख लीजिए, तो कितने हो गए 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लीजिए, तो पी ई इक्वल टू क्या था। अब एक बात और याद रखिएगा, इसको हम कुछ शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इसे हम पी ई तो बोलते ही हैं, और जो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स है उसे एन ई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एन ई। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब होता है एन एस। आप चाहें तो ये फार्मूला भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट, जैसे इसमें 3 कंडीशंस हैं, तो आप चाहें तो फर्स्ट कंप्लीट फार्मूला लिख लीजिए, दूसरे में आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन ई अपॉन एन एस, या फिर आप इसे सेम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो एन ई कितना हो गया आपका 2, है ना, अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1 अपॉन 3, ये भी आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल ना होना चाहिए। तो 3 के टेबल में कौन कौन से नहीं होता, 1 2 4 एंड 5, तो 1 2 4 5 हुआ, है ना। तो हम थोड़ा सा इसे फार्मूला और पूरा सेटअप लिख दिए, जिससे
टाइम जितना बचेगा उतना ही आपको ज़्यादा हम समझा पाएंगे, है ना। तो फेवरल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 1 2 और करली ब्रैकेट पे ही लिखिएगा 4 और 5। तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स कितने हो गए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है। तो ये आपका कंडीशन हुआ फेवरल आउटकम्स 4, और टोटल कितने थे हमने सबसे फर्स्ट में बताया था 6। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 ये आपका आंसर हुआ। चलिए टास्क करते हैं, कौन जीतता है, आप जीतते हैं या हम, क्या कर लें, हेड एंड टेल। चलिए, अरे दो दो कॉइन है, चलिए एक में ही कर लेते हैं। सपोज आप हेड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, हम भी नहीं देख रहे हैं, और हमने टेल की डिमांड की, देखते हैं कौन जीतता है। सॉरी, हमने चीटिंग, थोड़ा सा कैमरा है। मान लीजिए आप ही जीत गए, ठीक है, हमने हेड डिमांड किया था, आपने टेल। ओके, क्या आप पहले से जानते थे कि ये टेल ही आएगा, नहीं ना। तो पहले कितनी कंडीशंस थी, 2, एक तो आप जीतेंगे, एक तो हम। तो एक कॉइन में कितनी कंडीशंस बनी, 2। चलिए ठीक है भाई, एक और ले आए तो देखिए, अगर 2 ले आते हैं तो दोनों में ये हेड ही हेड है, अब पलट दें तो टेल ही टेल। अब एक एक को अब कितने कंडीशन हुए, 2 कंडीशंस हुए ना, एक तो हेड हेड और एक तो टेल टेल। अब एक को इसको बदल देते हैं, टेल हेड। अब एक काम करते हैं, इसे पहले पोजीशन पे ले आते हैं, अब इसको एक बार इसको बदल देते हैं, इतनी कंडीशंस होंगी। कितने कंडीशंस हुए, 4 कंडीशंस, राइट। सो कंडीशन हमारे पास क्या क्या बनी, फर्स्ट हेड हेड, दूसरा टेल टेल, तीसरा थर्ड हेड टेल, और चौथा हुआ आपका टेल और हेड। 4 कंडीशंस हुई, हो गया ना प्रैक्टिकल। अब इसको अगर हम काउंटिंग करें तो कितने हुए, 1 2 3 एंड 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो फर्स्ट नंबर, क्योंकि टोटल हमने तो कर लिया, अब बोलते हैं भाई 2 टेल्स आ जाए। तो 2 टेल्स कब आएंगे, ये आ गया ना। सो 2 टेल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो आपने डिमांड किया 2 टेल आ जाए, आ गया भाई। हैं कितने, अगर हम इसे काउंट करें तो है तो एक ही ना, एक ही बार ऐसा आएगा ना। ये देखिए, मान लीजिए आप 2 कॉइन को किए तो 2 टेल आ गए ना, तो एक ही बार आया ना। 2 है तो क्या करें, 2 थोड़ी बोलेंगे, कुछ तो एक ही कंडीशन बोलेंगे ना। तो ये हुआ आपका 1 टाइम्स टेल टेल आया, हाँ 1 टाइम्स आप बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, सो हमने यहाँ फार्मूला पहले से कर दिया। तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 4, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड नंबर, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक तो टेल दे दो भाई। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी टोटल कंडीशन है। तो एटलीस्ट 1 टेल, भाई दोनों में आ गया तो थोड़ी छोड़ेगा, वो तो आना ही आना है। इसमें भी एटलीस्ट 1 टेल है, इसमें भी एटलीस्ट 1 टेल है, एक बस कंडीशन पे नहीं है। तो 3 कंडीशंस हुई। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। भाई सब में आ गया ना टेल टेल। तो अब एक में ही बस नहीं है, हेड हेड में। तो कितने आपके फार्मूले हुए, ये फार्मूला आपका है। तो फेवरल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 एंड 3, काउंटिंग 3 लिख लीजिए, और 3/, टोटल कंडीशन है 4। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नो टेल, टेल आए ही ना। तो किस में ऐसा कंडीशन है भाई जिसमें टेल आए ही ना, तो एक ही है, वो क्या है, हेड हेड। भाई पहले से वो नाराज़ हो गया कि इस बार टेल टेल ले लिए, अब टेल आना ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई, हेड और हेड ले ली। तो कितने कंडीशन हुए, कंडीशन हुआ 1, ठीक है। ये हम पहले सेटअप लिख लिए हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो P इक्वल टू, ये न्यू फार्मूला हमने लिखा NE/NS। तो आपके इवेंट कितने बने, 1, और टोटल कितने हैं, 4। ये आपका आंसर हुआ।
नाउ फोर्थ नंबर 3 कॉइन्स। चलिए आपके पास 3 कॉइन्स हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। कोई भी आप एक फेस लीजिए, मान लीजिए हमने एक कॉइन लिया, कॉइन में कितने कंडीशंस हैं? 1, ये 1 ही है ना। कितने फेस हैं? 2 फेस। तो आप 2 फेस का 1 में इंटू कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि 1 ही कॉइन था ना और 2 फेस थे, 2 फेस 1 कॉइन, राइट। मतलब जितने फेस हो उसमें आप उस आइटम का, जितने भी आइटम्स हों उसका इंटू कर दीजिए। फेस इंटू आइटम इक्वल टू कंडीशन। ये आप फार्मूला आप याद रखिएगा, फेस इंटू आइटम इक्वल टू, क्या हमने भी बताया आपका मतलब नंबर्स, मतलब आउटकम्स नंबर कितने आएंगे, कैसे? इसमें फेस कितने हैं? 2। आइटम्स कितने हैं? 1। अगर 2 कॉइन्स अभी हमने किया 4 आया, कैसे? फेस कितने हैं उसमें? फेस कितने हुए? 2। आइटम कितने थे? 2। कितने कंडीशन हुए? 4, राइट। अभी हम कितने कॉइन लेने वाले हैं? 3। फेस कितने हैं उसमें? फेस कितने हैं? 2। आइटम कितने हैं? 3। तो 1 बाई 1 3, तो ये 2 2 और ये 2, मतलब उस जितने भी आइटम्स हैं उसका तीनों का अलग अलग आपको इंटू करना है। भाई फेस आइटम कितने हैं? 3। फेस कितने हैं? 2। तो देखिए जितने आइटम है उसको आप उतनी टर्म्स इंटू करेंगे, तो ये 3 टर्म्स हमने इंटू कर दिए। जैसे एग्जाम्पल पे हम लूडो की बात करते हैं, ठीक है। लूडो कितना है? 1। आइटम्स उसमें कितने फेस हैं? 6। तो 6 1 जा 6। अगर हम 2 लूडो लें, यानी 2 डाइस लें, तो अगर डाइस में 2 का इंटू करें तो कितने डाइस हुए? 2। और फेस कितने हुए? 6। तो जितने फिक्स हैं 6 है, मतलब उसके फेस हैं, उसका उसी में आप इंटू कर दीजिए, इतने कंडीशंस बनेंगे, ठीक है, राइट। और ये आपका फार्मूला दिया भी हुआ है। तो यानी कहने का मीन्स है कि अगर 3 कॉइन्स हम टॉस करें तो कितने कंडीशंस बनेंगे? 8, ठीक है। अब ये आपके पास 3 कॉइन्स हैं, तो देखिए ये भी हेड है, ये भी हेड है, ये भी हेड है। तो चलिए 1 बाई 1 समझते हैं। हेड हेड एंड हेड, ये हुआ। दूसरा, अब इसे हम बदल देते हैं, टेल टेल टेल, ठीक है, ये भी हो गया। अब 2 हेड कर देते हैं कंटिन्यू और 1 टेल, तो आपका ये क्या हो गया? हेड हेड और टेल, ठीक है। मतलब आप इसे अब 2 टेल कर दीजिए और 1 हेड रहने दीजिए, उसका जस्ट अपोजिट। तो टेल हेड और हेड। अब ऐसे ही समझ लेते हैं इससे। एंड फोर्थ, एक आप देखिए इसमें आपने क्या किया? हेड हेड और टेल और उसे चेंज कर दिया। अब इस बार टेल टेल कर लीजिए, टेल टेल हेड और इसे कर दीजिए हेड टेल टेल, हो गया ना चेंज। और एक तो कॉमन सी बात है, हेड टेल हेड और एक टेल हेड टेल सेंटर वाला, ठीक है। 3 3 6 और 2 8, तो कंडीशंस कितने हुए? 8। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स एटलीस्ट 2 हेड, क्योंकि फर्स्ट में डिमांड किया गया है एटलीस्ट 2 हेड होनी चाहिए। तो 2 हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है 2 हेड और इसमें भी 2 हेड है। कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेड 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 टेल टेल हेड हेड और लास्ट है हेड टेल हेड। कितने कंडीशन में? 1 2 3 एंड 4। तो ये हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर कितने हुए? 4। तो ये आपका फार्मूला भी हम रेडी कर दिए हैं। तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका? 4, तो 4 हो गया। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो पहले से फाइनल है 8, तो 8 यहाँ कर दीजिए।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, फेवरेबल आउटकम्स अब एटलीस्ट वन टेल तो कम से कम आना चाहिए, ये बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि टेल आना ही चाहिए। एटलीस्ट वन टेल मतलब टेल तो होना ही चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से एक ही कंडीशन जिसमें ना होगा ये है, बाकी तो सभी होंगे। टेल है ही है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, मतलब होना चाहिए। ये इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है। तो सिर्फ एच बस हटेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एटलीस्ट वन टेल में आपका क्या हो जाएगा, आप पूरे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल। ये टी है। 1 2 3 4 5 6, एक और है आपका हेड टेल टेल टेल, हमने लिख लिया हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड नहीं लिखा है, टेल टेल हेड। ये आपके 7 कंडीशन हुई। तो नंबर कितने हुए, 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका 7 ही है ना। कितना है, 7/, टोटल तो 8 ही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल तो होना ही नहीं है। नाउ थर्ड नंबर, फेवरेबल आउटकम्स एटमोस्ट वन टेल होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे ही हम शो कर देते हैं एटमोस्ट वन टेल जिसमें हो। सो फर्स्ट हो गया सबसे कम, मतलब जिसमें एटमोस्ट वन ही टेल हो, अदरवाइज ना भी हो तो भी चल जाएगा। तो हेड हेड हो गया, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है, और आपका हुआ टेल हेड हेड। देखिए कम से कम, ठीक है। तो कितने कंडीशंस हुए, 4। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, पी ई इक्वल टू 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे कंडीशंस कुछ दी हुई है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 303 पेज पे है, डाटा हैंडलिंग। व्हेन टू कॉस्ट सिमल्टेनियसली देन पॉसिबल आउटकम्स 2 × 2 4, जो हम बता चुके हैं। और जब 3 कॉइन्स को आप टॉस करेंगे तो 2 × 2 × 2 तो 8। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इसमें आपको 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने को बोला गया है, डाइस, ठीक है, लूडो को। तो कितने कंडीशन देखिए, 1 1 1 2 1 3। क्यों, क्योंकि पहले मान लीजिए कि एक लूडो में 1 आया, तो दूसरे में हम ये मान लेते हैं कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। फिर मान लेते हैं फर्स्ट वाले लूडो में 2 आया, 2 आया, तो उसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है ना, ऐसे। तो कितने कंडीशंस बने, 36। 6 × 6, जैसे 2 कॉइन्स में 2 × 2, वैसे 6 डाइज में होता है, तो 6 × 6 36। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2 डाइस आर थ्रो देन आउटकम्स, क्योंकि इतने नंबर्स हैं तो यहाँ पे शो नहीं है, तो आप देख सकते हैं। देन आउटकम्स, देन नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स 6 × 6 कितना था, 36। तो चलिए फर्स्ट करते हैं सम एज 7। तो उस डाइज में 2 डाइज में ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से नंबर है जिसको ऐड करने में 7 आए, सम एज 7। जैसे कि मान लीजिए पहले लूडो में आया 1, है ना, तो 1 के साथ दूसरे क्या कंडीशन कर दें कि उस दोनों को अगर ऐड कर दें तो 7 हो जाए, तो 6 कर देते हैं भाई। 1 और 6 7 हो जाएगा। देखिए 1 डाइज में कितना है, 1, दूसरे डाई में 6, तो 1 और 6 7। और ऐसे ही कंडीशन 2, मान लीजिए पहले में 2 आया, दूसरे में क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो ही 7 होगा। फिर और देखते हैं 3 आ गया, मान लीजिए काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 ऐसे,
तो 3 में हम क्या ऐड कर दें, 4, तो 3 4 7, 7 भी होता है बिल्कुल। अब मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन पे आपका 5, देखिए 3 तक हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, मान लीजिए फर्स्ट डाइज में 4 आ गए, तो दूसरे वाले में क्या आ जाए 3, दोनों चेंज हो गए ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है, तो दूसरे वाले में 2, ये सब चेंज हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाला 6 एंड 1, भाई कंडीशन है वो तो आएंगे। अब ये मत बोलिएगा कि ये हो तो गया दोबारा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई पहले डाइज में 1 आया था ना, लेकिन पहले डाइज में 6 थोड़ी आया था। तो कितने कंडीशन हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कंडीशन हुए 6। तो चलिए फार्मूला हम पुट करते हैं। तो पी ई इक्वल टू फेवरल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरल आउटकम्स आपका 6 है, टोटल 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 आंसर। अब देखते हैं सम एज 3 और 4, मतलब 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो देखते हैं भाई 3 या 4 सभी आने चाहिए, कुछ भी आए। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, 1 में क्या कर दें 2, तो 1 2 3, ठीक है। 1 को स्टॉप ही रखिएगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। 1 में 3 कर देते हैं तो 4 हो गया भाई, 2 3, अब यहाँ पे 4 करेंगे तो एबव हो जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं। चलिए ये भी हो गया। अब और आगे देखते हैं, अब आते हैं 1 कंप्लीट हो गया, 2 में आते हैं, तो 2 में 1 ऐड कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 में ऐड कर देते हैं 2 तो 4 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 3 में आते हैं, तो 3 में 1, क्योंकि 3 में 0 तो ऐड करेंगे तभी वो 3 होगा ना, तो 0 तो होता नहीं है, 1 ही ऐड कर लेते हैं, कम से कम 4 आ जाएगा। अब 4 भी लेंगे तो 4 एबव हो जाएगा, बस इतने ही आपके कंडीशन होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपके 5 हुए नंबर, फेवरल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो पी ई इक्वल टू फेवरल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो फिक्स है 36, 36 कंप्लीटेड है। अब आते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर भाई दोनों में आपके सेम होने चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 एंड 2। अगर किसी को कभी डाउट हो प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बहुत से बच्चे ये समझते हैं विच इज़ डिविजिबल बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, तो ये दिस इज़ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर अगर खुद से ही कटता तो फिर 1 क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर की ओरिजिनल थ्योरी ये होती है कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ये बात याद रखिएगा, जिसके 2 फैक्टर हों उसे ही प्राइम नंबर बोला जाता है। जिससे 2 क्यों, 2 क्यों है फर्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि हम 2 × 1 लिखते हैं, ये 2 फैक्टर हुए। भाई 1 का क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का एक ही होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर हों उसे प्राइम नंबर, जो खुद से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर नहीं बोलते, ये गलत है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आर बोथ ऑन द डाइस 2 एंड 2, ठीक है। फिर 2 और 3 ये प्राइम ही है, 2 एंड 5 क्योंकि हमने 2 अटेंड किया, 1 तो होता नहीं है इसलिए हम 2 से स्टार्ट किए, 2 3 2 5 6 तो होना ही नहीं है। अब आते हैं 3 पे, तो 3 2 3 3 3 5, अब आ जाते हैं 5 में, तो 5 2 5 3 एंड 5 5, और आप करली ब्रैकेट का ही यूज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कंडीशन हुए 9। तो फेवरल आउटकम सॉरी प्रोबेबिलिटी फेवरल आउटकम्स 9, 9/36, 9 4 जा 36, 1/4, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको कुछ इंटरेस्टेड बातें मिलेंगी, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रू, स्क्रू जानते हैं जो राउंड अप करते हैं, पिन अप करते हैं कहीं भी, है ना, या रिबट भी कर सकते हैं। 600 स्क्रू जो आयरन की होती है, 1/10 आर रस्टेड, रस्टेड मतलब जंग लगा हुआ है, रस्ट है, गंदा है, जंग लगा हुआ है ना, कोरिजन है। 1 screw is taken out as the random from box, find the probability, ठीक है भाई। तो कितने स्क्रू गंदे हैं, ये डस्ट पे है, 1/10, तो पहले तो हम इसे ही रस्ट स्क्रू निकाल लेते हैं, रस्ट स्क्रू
सो 1/10 इंटू 1/10 मतलब 1/10 इंटू 600, तो ये आपका आ गया 10 6 जा यानी 60। तो 60 जो स्क्रू हैं वो आपके क्या हैं, रस्टेड हैं। चलिए क्लियर हुआ। फर्स्ट नंबर आते हैं अरस्टेड स्क्रू। अब रस्टेड स्क्रू का हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो फेवरेबल आउटकम्स पहले कर लेते हैं। आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया आपका 60। भाई रस्टेड की बात करें 60 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स, यानी NE अपॉन NS। तो 60 हो गया और टोटल कितने थे 600 स्क्रू, तो 600, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 10 जा, तो 1/10, यानी फर्स्ट आपका आंसर आया 1/10। चलिए सेकंड पे चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। नॉट अ रस्टेड स्क्रू। देखिए स्क्रू रस्टेड भी है और इसको रस्टेड ना होने का प्रोबेबिलिटी हमें बताना है, ठीक है। तो स्क्रू रस्टेड कितने 60 में आपसे अगर हम जनरली एक बात करें कि आपके पास 10 पेन्स हैं, अब आपके पास 2 पेन्स किसी ने ले लिए, तो आपके पास कितने सेव हुए, तो आप क्या बोलेंगे 8 ही बोलेंगे, लेकिन कैसे 10 - 2 करके बोलेंगे ना, कि यार 2 मेरे निगलेक्ट हो गए या गुम गए, तो 10 - 8 2, तो वही आपको टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए ना, आपका टोटल वो मिल जाएगा। तो नॉट अ रस्टेड स्क्रू का या नॉट अ प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, PE प्लस, याद रखिएगा P इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। मतलब इवेंट का होना इवेंट का ना होना दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी हमारी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स की लाइफ में कोई काम होना और काम ना होने को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्क इज़ डन, है ना, साइंस की लैंग्वेज में कंप्लीट वर्क, हिंदी में जो हम अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने वहाँ गया और वहाँ से जो परचेस खरीद करना था वो करके ले आया। तो ये हमारी लैंग्वेज होगी। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में भी बोला जाता है, हम कोई भी काम कर लेते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कैसे, जैसे मैंने बोला, मैं ही बोल रहा हूँ मेरे पास 100% 2 मोबाइल हैं, जिसने बोलते मेरे पास 2 मोबाइल है, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे, नहीं नहीं भाई मेरे पास है यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे पास 100% है 2 मोबाइल। तो आप बोल क्या रहे हैं, 100% है मेरे पास। वो नहीं बोलते कि उसने चोरी किया, मैं श्योर हूँ 100% श्योर हूँ कि वो चोरी किया है ना, इज़ अ थीफर। तो आप 100% बोल क्या रहे हो, 100/100 ही बोल रहे हो ना, मतलब आप 100% श्योर हो, तो 1 ही तो आया ना। आप मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कोई भी काम को 100% बोलना यानी 1 है वो। तो याद रखिएगा PE क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी 1/10, राइट। हम क्या फाइंड कर रहे हैं P0E, ना यहाँ लिखा है ना नॉट अ रस्टेड स्क्रू, तो P0E फॉर्म हम कर रहे हैं। ये आपको 10th में मिलेगा और 9th में भी मिलेगा, याद रखिएगा। तो P0E को आप स्टॉप कर लीजिए, 1 माइनस इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, एलसीएम हो गया आपका 10, 10 1 जा 10 - 1 यानी 9/10, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ ट्राइंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वॉवेल। चलिए वॉवेल फाइंड करते हैं, पहले हम टोटल नंबर्स तो निकाल लें। तो टोटल वर्ड, सो क्या है TRIANGLE। चलिए नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 है ये। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या आप डिमांड कर रहे हैं, वॉवेल, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ वॉवेल, आउटकम्स ऑफ वॉवेल, ओके। तो वॉवेल देखते हैं यहाँ पे, तो वॉवेल हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई, देखिए फर्स्ट है I A and E,
आई, ए एंड ई। तो कितने हो गए आपके नंबर्स? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, या टोटल यहाँ पे आप लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप लिख सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 अपॉन टोटल कितने हैं? 8। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। तो चलिए समझते हैं। एक मान लीजिए बैग है, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा है। ठीक है। आपके 5 रेड बॉल हैं। ठीक है। ये मान लीजिए 6 ब्लैक है, सपोज ये आपके 6 हो गए, और 5 रेड बॉल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और वाइट बॉल को हम समझ लेते हैं आपके 4 हैं, तो ये ब्लू से हम बना देते हैं। ठीक है। ये आपके हो गए मान लीजिए वाइट, आपके इंडिकेटिंग के लिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये ब्लैक है, ऑलरेडी ब्लैक दिख रहा है, और ये आपका रेड, वो तो है ही है ना। तो रैंडम में तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं टोटल, भाई हमारे पास टोटल नंबर आउटकम, सबसे पहले हम इसमें फोकस करते हैं, क्योंकि इसे प्रोबेबिलिटी में तो सभी में लिखना है। आउटकम्स, तो टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 5 रेड, तो 5 प्लस 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10, 5 15। तो 15 हो गया आपका आउटकम्स जो हमें यूज़ करना है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट में, वाइट रेड बॉल्स है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितना है वाइट बॉल का? देखिए तो 4 हैं आपके, 1 2 3 एंड 4, हमने 4 कर दिया है ब्लू को। तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 15। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का। नाउ सेकंड देखते हैं, नॉट ब्लैक, यानी ब्लैक को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी को ले लीजिए। भाई ये बोल दिया कि ब्लैक को नहीं लेना, बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। तो बचे कितने? 5 और 4 9 बचे ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट ब्लैक, जो ब्लैक ना हो। तो ब्लैक ना हो तो आपके 5 रेड हुए प्लस 4 वाइट हुए, तो कितने हो गए? 9। ठीक है, 9 कंडीशन हुई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? तो 9 अपॉन टोटल कितने हैं? 15। यहाँ पे आप फार्मूला लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये भी आपका आंसर हुआ। शायद कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 अपॉन 5, ये आपका आंसर हुआ सेकेंड। नाउ थर्ड नंबर देखते हैं, रेड और ब्लैक। तो हमें प्रोबेबिलिटी करना है रेड और ब्लैक का। तो रेड देखते हैं कितना है? 5, और ब्लैक कितना है? 6। तो 5 प्लस 6, यानी यहाँ पे कितना आ गया? 11। तो ये आपका हुआ फेवरेबल आउटकम्स। चलिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 11, और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 15। तो 11 अपॉन 15, ये भी आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, ना तो रेड हो और ना ही ब्लैक हो। भाई ना रेड लेना है ना ब्लैक लेना है। तो ना ही रेड, नाइदर रेड मतलब रेड नहीं लेना है, और ना ही ब्लैक लेना है। ठीक है भाई, दोनों को नहीं लेना। तो बचे कितने? 4। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओनली फेवरेबल आउटकम्स ऑफ वाइट बॉल।
फर्स्ट नंबर जो है यही तो आपका आंसर है, ये यही, क्योंकि वाइट का ही की है ना, तो वाइट यहाँ भी है, तो कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये तो फिर नहीं तो वाइट का हो जाएगा, नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लीजिएगा नाइदर रेड और नॉर ब्लैक। तो ये आपका 4 क्या हो गया 15, और ये आपका आंसर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम कार्ड्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और उसे प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको, पूरे उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।